वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 19 रिंग्स बनाए जाते हैं जिनमें अपार शक्तियां थी और ये 19 रिंग्स में से 3 एल्फ्स को दी जाती है जो अमर, बुद्धिमान और दिल के बहुत ही साफ थे। 7 अंगूठियां बौने राजाओं को दी गई जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे और ये शिल्पकारी में बहुत अच्छे थे। और बचे हुए 9 रिंग्स मानव जाति को दी गई जिन्हें ताकत की सबसे ज्यादा चाहत थी। ये रिंग्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है और ये रिंग्स जिस किसी के पास भी होता वो अपनी जाति पर हुकूमत करने की ताकत रखता। लेकिन धोखे से एक और रिंग बनाई गई और ये रिंग बनाई गई डार्क लॉर्ड सौरोन के द्वारा जो अंधेरों के राजा थे। उसने सभी रिंग्स को वश में करने के लिए चुपके से एक ऐसे रिंग का निर्माण किया जिसमें उसने अपनी निर्दयता, क्रूरता और हर एक जीवन पर राज करने की इच्छा डाली। एक रिंग उन सब पर राज करने के लिए एल्फ्स और मानव एक के बाद एक सभी उस रिंग के शक्ति के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन इंसानों और एल्फ्स की आखिरी सेना मिलकर सौरोन की सेना से लड़ती है जिसमें उन्हें जीत भी मिल रही होती है। लेकिन डार्क लॉर्ड सौरोन की इतनी बड़ी सेना के सामने भी टिक नहीं पाते और वहां खुद सौरोन भी लड़ाई में आ जाता है। वो इंसानों के राजा को भी मार देता है और जब वो राजा के बेटे को मारने जाता है तभी राजा का बेटा अपने पिता के तलवार से सौरोन की उस उंगली को काट देता है जिस पर उसने रिंग पहन रखी थी। अंगूठी अलग होती है, सौरोन के साथ उसकी पूरी की पूरी सेना खत्म हो जाती है और अब सौरोन की रिंग राजा के बेटे इसिल्डोर के पास है। लेकिन रिंग की काली शक्ति इसिल्डोर को भी नहीं छोड़ती। वो रिंग के मुंह से बच नहीं पाता। रिंग को खत्म करने के बजाय वो रिंग को अपने पास ही रख लेता है और एक दिन जब वो अपने सेना के टुकड़े के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उस पर सौरोन के कुछ लोग हमला कर देते हैं। इसिल्डोर उनसे बचने के लिए उस रिंग को पहन लेता है जिससे कि वो गायब हो जाता है। लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है तो रिंग उसे धोखा दे देती है। रिंग उसके हाथ से निकल जाती है और रिंग के निकलते ही इसिल्डोर एक बार फिर से दिखने लगता है और सौरोन के लोग उसे मार देते हैं पर वो रिंग उनके हाथ भी नहीं लगता और वो रिंग उसी तालाब में कहीं खो जाती है और अगले 2500 सालों तक वो रिंग किसी को भी नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उसी तालाब से गोलम को वो रिंग मिलती है और वो भी रिंग के मुंह से बच नहीं पाता। वो रिंग के वश में हो जाता है और कई 100 वर्षों तक रिंग उसके पास ही रहता है। लेकिन फिर एक दिन वो रिंग गोलम के हाथों से भी निकल जाती है और रिंग एक हॉबिट को मिलती है जिसका नाम बिल्बो बैगिंस होता है। बिल्बो को रिंग बहुत अच्छी लगती है। वो तुरंत से उस रिंग को अपने पास रख लेता है लेकिन वो रिंग की शक्तियों से अनजान होता है। हॉबिट इंसानों, एल्फ्स और बोनों से थोड़े अलग होते हैं। इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं रहता, ये सबसे अलग रहते हैं। इन्हें अपने जीवन में सिर्फ खुश रहना आता है। ये हॉबिट है। सभी हॉबिट मिलकर हंसते खेलते बड़े ही प्यार से रहते हैं। बिल्बो का शहर शायर एक बहुत ही खुशहाल शहर होता है और आज शायर शहर में एक जादूगर आया जिसका नाम गैंडाल्फ है और वो एक साफ नेक दिल जादूगर है। गैंडाल्फ जादूगर आज कई वर्षों बाद अपने एक दोस्त से मिलने शायर शहर आया क्योंकि आज उसके दोस्त का 111वां जन्मदिन है और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि बिल्बो है। बिल्बो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और आज बिल्बो 111 साल का हो चुका है लेकिन अब भी वो पहले की तरह जवां है क्योंकि उस रिंग ने उसे कुछ शक्तियां दी है जिससे कि जब तक वो रिंग उसके पास रहेगी वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। गैंडाल्फ को जब उस अंगूठी का पता चलता है तो वो बिल्बो को समझाता है कि तुम्हें अंगूठी का मोह त्यागना होगा, नहीं तो ये अंगूठी तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। लेकिन बिल्बो के लिए चीजें बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि अब वो इस अंगूठी से पूरी तरह से जुड़ चुका है। पर अंगूठी की पूरी सच्चाई जान लेने के बाद बिल्बो को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि इस अंगूठी की काली शक्ति उस पर क्या असर करी है और अंगूठी को छोड़ना ही उसके लिए सही रहेगा। इसलिए बिल्बो अपने सफर पर निकलने से पहले वो अंगूठी अपने भतीजे फ्रोडो के लिए वहीं छोड़ देता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। और जब फ्रोडो घर आता है तो बिल्बो उससे कहीं भी नहीं मिलता। वो गैंडाल्फ से बिल्बो के बारे में पूछता। गैंडाल्फ उसे बताता है कि वो अपनी किताब पूरी करने एल्फ्स के राज्य एक लंबे सफर पर निकल पड़ा है और उसने तुम्हारे लिए रिंग छोड़ी है। गैंडाल्फ उसे उस रिंग के बारे में सब कुछ बता देता है और सौरोन का नाम सुनते ही फ्रोडो कहता है कि सौरोन तो मर चुका है, मैंने कहानियों में सुना है। पर गैंडाल्फ उसे बताता है कि सौरोन तो मर चुका था लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस अंगूठी की राह देख रही है और इस अंगूठी को पाते ही सौरोन एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। सौरोन की जान इस अंगूठी में है। अगर अंगूठी को नष्ट कर दिया जाए तो वो वापस से दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। और सौरोन जितना बेताब इस अंगूठी को पाने के लिए उतना ही बेताब ये अंगूठी अपने मालिक के पास जाने के लिए। इसलिए तुम्हें इस अंगूठी की सुरक्षा करनी होगी। और गैंडाल्फ की ये सारी बातें सुनकर फ्रोडो अंगूठी गैंडाल्फ की तरफ बढ़ाता है और कहता है मुझसे ज्यादा अच्छा तरीके से आप इस अंगूठी को सुरक्षित रख सकते हो। लेकिन गैंडाल्फ उस अंगूठी को लेने से मना कर देता है। वो अंगूठी को देखना तक नहीं चाहता
क्योंकि अंगूठी को देखने से वो उसके मुंह में बस सकता है, जो जादूगरों की शक्तियों से मिलकर उसका बुरा उपयोग करेगी, क्योंकि ये एक अंधेरे की रिंग है। वो फ्रोडो से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस शहर से निकलना होगा, क्योंकि ऑक्स की सेना को पता चल चुका है कि रिंग इसी शहर में, और मैं भी यहाँ से निकलकर आइजनगार्ड जा रहा हूँ जहाँ मेरे गुरु हैं। और इनकी ये सारी बातें बाहर खिड़की से एक हॉबिट सुन रहा होता है, जिससे गैंडाल्फ पकड़ लेता है, और वो फ्रोडो का ही दोस्त सैम होता है। गैंडाल्फ उससे कहता है कि फ्रोडो एक लंबे सफर पर निकल रहा है, तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। और अब सैम और फ्रोडो रिंग को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें 2 और हॉबिट मिलते हैं, जिनका नाम मैरी और पिपिन होता है, और ये फ्रोडो के ही दोस्त होते हैं, और ये भी फ्रोडो के साथ चलने का फैसला करते हैं। और जब चारों दोस्त ब्री गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए चारों के चारों एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं। और तभी एक साय घोड़े पर बैठा उनकी तरफ आता है, और रिंग के करीब आते ही साय को महसूस होने लगता है कि रिंग उसके आसपास ही है, और रिंग भी अपने मालिक के पास जाना चाहती है, इसलिए रिंग फ्रोडो पर मोह का जाल फेंकती है ताकि वो रिंग पहन ले। और इससे ये होगा कि रिंग पहनते ही साय को पता चल जाएगा कि रिंग कहाँ है। फ्रोडो ना चाहते हुए भी रिंग को पहनने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैम उसे ऐसा करने से रोक देता है, और साय का ध्यान भटकाकर सभी वहां से भागने लगते हैं। और रात को उस साय उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, पर चारों को नदी के पास एक नाव दिखती है, जिसमें बैठकर सभी वहां से भाग निकलते हैं और ब्री गांव पहुंच जाते हैं, जहाँ गैंडाल्फ ने फ्रोडो को मिलने को बोला था। वहीं दूसरी तरफ जब गैंडाल्फ सारूमान से मिलता है, तो वहां उसे पता चलता है कि सारूमान ने भी डार्क लॉर्ड की सेनाओं से हाथ मिला लिया है, और वो अपने लोगों को फ्रोडो को ढूंढने के लिए भेज दिया है। और अब सारूमान गैंडाल्फ को भी सौरोन से हाथ मिला लेने को कहता है। वो कहता है कि हम सौरोन का मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें सौरोन से हाथ मिलानी होगी। और गैंडाल्फ कहता है कि मैं कभी भी सौरोन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, और मैं उससे रोकूंगा, मैं उसे इस दुनिया को बर्बाद करने नहीं दूंगा। सारूमान समझ जाता है कि गैंडाल्फ उसकी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए उसके बाहर जाने का सभी दरवाजा एक एक करके बंद कर देता है और उस पर हमला कर देता है, और दोनों जादूगर आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन गैंडाल्फ सारूमान की शक्तियों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सारूमान उसके जादुई छड़ी को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो अपने दोस्तों के साथ गैंडाल्फ का आने का इंतजार कर रहा होता है, और वहां उनके सामने एक अजीब सा आदमी होता है, जिससे कोई भी उससे बातें नहीं कर रहा होता, और वो लगातार इन चारों हॉबिट को देख रहा होता है। गैंडाल्फ ने फ्रोडो को अपना असली नाम बताने से किसी को भी मना किया होता है, क्योंकि सौरोन के लोगों को पता चल चुका है कि रिंग किसी बैगिंस के पास है, और फ्रोडो का असली नाम फ्रोडो बैगिंस होता है, इसलिए वो अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताता। लेकिन फ्रोडो का एक दोस्त जो पिपिन होता है, वो अनजाने में लोगों को बता देता है कि हम शायर शहर से हैं, और हमारे साथ एक बैगिंस भी है। और बैगिंस का नाम सुनते ही फ्रोडो घबरा जाता है। वो तेजी से अपने दोस्त को रोकने जाता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से अंगूठी छूट जाती है। फ्रोडो उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वो अंगूठी उसके उंगली में चली जाती है और वो गायब हो जाता है। और अंगूठी के इस्तेमाल होते ही सौरोन के लोगों को पता चल जाता है कि अंगूठी कहाँ, और अब सौरोन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। फ्रोडो को उंगली पहनते उसे डार्क लॉर्ड की आंखें दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है, और वो तुरंत से अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल देता है। तभी किनारे बैठा वो अजीब सा आदमी उनके पास आता है, उसका नाम स्टाइडर होता है। वो फ्रोडो को एक रूम में ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही खास चीज है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ सौरोन के सैनिक आ जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि स्टाइडर सभी को अपने कमरे में ले आया होता है। तब स्टाइडर उनसे कहता है कि तुम्हें गैंडाल्फ का और इंतजार करना नहीं चाहिए, हम सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। और सुबह होते ही सभी एल्फ्स के पास रिवेंडल की तरफ निकल पड़ते हैं, और रात को सभी आराम करने के लिए पहाड़ पर बने किले पर रुकते हैं। तभी स्टाइडर उनसे कहता है कि मैं इस जगह को अच्छे से देख कर आता हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। और जब फ्रोडो सो रहा होता है, तभी उसके तीनों दोस्त वहां आग जला देते हैं। फ्रोडो आग जलता देख फौरन से उठकर आग बुझाने लगता है, लेकिन तब तक सौरोन की सेना को उनके ठिकाने का पता चल चुका होता है। सौरोन की सेना उनकी तरफ बढ़ने लगती है, और वहां ऊपर पहुंचकर वे फ्रोडो और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। और जब वे फ्रोडो को मारने ही वाले होते हैं, तभी फ्रोडो उस अंगूठी को पहन लेता है, जिससे कि वो गायब हो जाता है। लेकिन ये डार्क लॉर्ड सौरोन के खास सेना है, ये नासरस है, इसलिए ये फ्रोडो के गायब होने पर भी उसे देख सकते हैं। ये फ्रोडो को अपने तलवार से मार देते हैं। तभी वहां पर स्टाइडर आ जाता है और वो डार्क लॉर्ड सेना को मार देता है और फ्रोडो को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन फ्रोडो को तलवार लगने से उसकी तबीयत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होने लगती है
और इवेंडल पहुंचने में उन्हें कई और दिन लगेंगे। फ्रोडो की खराब हालत देखकर एक हॉबिट स्टाइडर से पूछता है कि इससे क्या हो रहा है। स्टाइडर उसे बताता है कि प्रेतों की दुनिया में जा रहा है क्योंकि ये सोरोन के खास नौकर की तलवार से घायल हुआ है। सोरोन के ऐसे 9 नौकर है, वो जिस किसी को भी मारते हैं वो उनकी दुनिया में चला जाता है और कुछ ही पल में फ्रोडो भी उनकी दुनिया में जाने वाला है। और जब ये बातें कर रहे होते तभी वहां पर एक एल्फ आती है जो रिवेंडल की राजकुमारी है और वो स्टाइडर से प्यार करती है। वो फ्रोडो को लेकर रिवेंडल जाने लगती है। तभी स्टाइडर उससे बताता है कि इसके पीछे 5 साए लगे हुए हैं, तुम्हें संभल कर जाना होगा। एवरिन कहती है कि मुझे बस नदी पार करना है, इसके बाद साए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर वो फ्रोडो को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो 5 साए एवरिन का पीछा करने लगते हैं। पर एवरिन किसी तरह से नदी को पार कर लेती है और जब वो काले साए नदी को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी नदी में एक बहुत ही बड़ा सैलाब आता है जो 5 साए को अपने साथ भाग कर ले जाता है। एवरिन रिवेंडल पहुंचकर फ्रोडो को अपने पिता के पास ले जाती है जहाँ उसके पिता फ्रोडो को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। और जब फ्रोडो की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने गैंडाल्फ को देखता है। वो गैंडाल्फ से पूछता है कि आपने मुझसे ब्रिगाओं में मिलने का वादा किया था लेकिन आप वहां आए नहीं। गैंडाल्फ उसे बताता है कि किस तरह से सारूमान ने उन्हें बंदी बना लिया था और वो वहां से कैसे छूट कर आए। तभी फ्रोडो अपने दोस्तों को देखता है जो रिवेंडल पहुंच चुके हैं और वो अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं गैंडाल्फ एंड्रोल्ड से मिलता है और उससे कहता है कि हमें अंगूठी को खत्म कर देनी चाहिए। पर एंड्रोल्ड कहता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है और ये जगह भी अब सुरक्षित नहीं रही है, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। गैंडाल्फ कहता है कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। तभी एंड्रोल्ड कहता है कि इंसानों पर भरोसा करके ही तो हम पछता रहे हैं और ये सारी मुसीबत की जड़ इंसान ही तो है। एंड्रोल्ड गैंडाल्फ को बताता है कि आज से 3000 साल पहले हमने इंसानों से मिलकर सौरोन की सेनाओं से लड़ाइयां लड़ी थी और मैं उस वक्त वहीं पर था जब राजा के बेटे ने सौरोन की उंगली काटकर अंगूठी को अलग किया था। मैं इसिल्डोर को मॉर्डोर की तहों में ले गया जहाँ पर अंगूठी बनाई गई थी क्योंकि अंगूठी को वहीं पर ही नष्ट किया जा सकता था और वहां मैंने इसिल्डोर को अंगूठी को नष्ट करने को कहा पर उसने अंगूठी को अपने पास ही रखा और आज इसी वजह से एक बार फिर सौरोन दोबारा से जिंदा होने वाला है। हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसके बाद वहां एल्फ, बौने और इंसान इन तीनों जातियों की एक सभा बैठाई जाती है जहाँ पर यह चर्चा होती है कि कौन मॉर्डोर की तहों में जाकर इनको नष्ट करेगा। पर कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि मॉर्डोर जाना यानी कि मौत के मुंह में जाने के बराबर है। और यही उन्हें पता चलता है कि स्टाइडर असल में इसिल्डोर का वंशज है जिसने सौरोन की उंगली काटी थी। मॉर्डोर जाने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा होता है। सभी आपस में एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करने लगते हैं। तभी वहां पर फ्रोडो कहता है कि मैं इस रिंग को लेकर मॉर्डोर जाऊंगा और अब फ्रोडो के साथ जाने वालों में से स्ट्राइडर, गैंडाल्फ, बौनों का राजा का बेटा गिमली, ब्रोमिर और फ्रोडो के तीनों साथी और यहाँ एक एल्बिन के साथ होता है और ये सभी फ्रोडो को सुरक्षित रखते हुए मॉर्डोर ले जाने का निर्णय लेते हैं। और अब सभी एक साथ होकर मॉर्डोर के लिए निकल पड़ते हैं और जब वे रास्ते में होते हैं तभी उनके आसपास बहुत सारे परिंदे उड़ते हुए आते हैं जिससे कि उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। वे समझ जाते हैं कि सारूमान परिंदों के जरिए उन पर नजर रख रहा है। वे आगे बढ़ते बढ़ते बर्फीले माउंटेन पहुंच जाते हैं और लगातार आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी सारूमान को पता चल जाता है कि वे बर्फीले माउंटेन से होते हुए गुजर रहे हैं। वो अपनी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वहां एक बड़ा सा तूफान ले आता है जिससे कि उनका रास्ता बंद हो जाता है और वे वहीं पर ही फंस जाते हैं। तभी सारे लोग कहते हैं कि हमें पहाड़ों के नीचे के सुरंगों से जाना चाहिए, लेकिन गैंडाल्फ सुरंगों से जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि सुरंगों के नीचे कितना खतरा है। पर अब ना चाहते हुए भी उन्हें पहाड़ों के नीचे सुरंगों से जाना पड़ता है। और जब वे सुरंग के काफी अंदर चले जाते हैं तभी फ्रोडो को एक अजीब सा चीज दिखता है। वो गैंडाल्फ से कहता है कि लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। गैंडाल्फ उसे बताता है कि वो गोलम है, वो कई दिनों से हमारा पीछा कर रहा है और ये अंगूठी 500 सालों तक उसके पास रही, जिसके बाद ये अंगूठी बिल्बो को मिली। लेकिन गोलम के साथ ये हुआ कि वो इस अंगूठी के मुंह से अब तक बाहर नहीं निकल पाया और इसलिए वो इस अंगूठी को किसी भी हाल में पाना चाहता है। इसके बाद वे आगे बढ़ने लगते हैं और बौनों के शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। गैमलिन बताता है कि ये मेरे भाई का शहर हुआ करता था, लेकिन सौरोन की सेना ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, मेरा भाई भी मारा गया। और जब वे बातें कर ही रहे होते तभी ऑक्स की सेना उन पर हमला कर देती है और वे वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ऑक्स की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है जिस वजह से वे ज्यादा दूर भाग नहीं पाते और ऑक्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है जो बालरोंग की होती है और बालरोंग की आवाज सुनते ही सभी ऑक्स डर कर भागने लगते हैं
क्योंकि बालरोग एक बहुत ही खतरनाक डेमन होता है। तभी गैंडाल्फ सभी से कहता है कि भागो, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा, हमारी तलवारें यहाँ किसी की भी काम की नहीं है। और अब सबके सब वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं और एक पत्थर के पुल के पास पहुंच जाते हैं। गैंडाल्फ सभी को पुल क्रॉस करने को कहता है और सभी पुल क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जब गैंडाल्फ पुल क्रॉस करने वाला होता है तभी उसके सामने बालरोग आ जाता है। गैंडाल्फ उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट होती है, जिसमें ऐसा लगता है कि गैंडाल्फ ने उस डेमन को हरा दिया है। लेकिन तभी अचानक से डेमन गैंडाल्फ के पांव को पकड़ लेता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। और ये देखकर सभी को लगता है कि उन्होंने गैंडाल्फ को खो दिया है। गैंडाल्फ की मृत्यु से सभी काफी दुखी हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि उन्होंने गैंडाल्फ को खो दिया है। जिसके बाद अब सभी अपना सफर जारी रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और जल्द ही वे एल्फ की नगरी लोथलोरियन पहुंच जाते हैं। पर डार्क लॉर्ड की रिंग का नाम सुनते ही सभी घबरा जाते हैं। महारानी उन्हें अंदर आने देना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास डार्क लॉर्ड की रिंग है। लेकिन फ्रोडो के साथ आए एल्फ्स के समझाने पर वो मान जाती है और सभी वहां कुछ वक्त के लिए रुकते हैं। तभी महारानी फ्रोडो को बताती है कि तुम्हें अपने साथियों से सतर्क रहना होगा क्योंकि तुम्हारे समूह में एक ऐसा आदमी है जो तुमसे इस अंगूठी को छीनने की कोशिश करेगा। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सारुमान ने अपनी एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक सेना बनाई है जिसे औरखाई कहा जाता है। और अब सारुमान अपनी रिंग को वापस लेने और उन सभी को मारने के लिए अपनी इस नई खतरनाक सेना को भेज देता है। और इधर फ्रोडो और उसके साथी नदी के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और काफी लंबा सफर करने के बाद वे एक जगह पर रुकते हैं। और जब फ्रोडो अपने साथियों से दूर अकेला घूम रहा होता है तभी अचानक से उसका एक साथी बोरोमीर उस पर हमला कर देता है, जिसके बारे में महारानी ने पहले ही आगाह किया था। बोरोमीर अंगूठी को छीनने की कोशिश करता है लेकिन तभी फ्रोडो अंगूठी पहन लेता है जिससे कि वो गायब हो जाता है। और अंगूठी के इस्तेमाल होते ही डार्क लॉर्ड की सेना इनकी तरफ आने लगती है और जल्द ही डार्क लॉर्ड की सेना इनके पास पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। और इस लड़ाई में बोरोमीर मारा जाता है जो फ्रोडो से अंगूठी छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए मरने से पहले वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ डार्क लॉर्ड की सेनाओं से लड़ा, लेकिन आखिर में वो मारा गया। फ्रोडो उस अंगूठी को लेकर अकेला ही निकलने लगता है क्योंकि एरागोन ने उसे जल्दी से निकलने को कहा होता है और ये कि वो सैनिकों के हाथ ना लग जाए। फ्रोडो के आंखों में आंसू होती है, वो सोच रहा होता है कि कहां से ये रिंग मेरे पास ना होती। तभी उसे गैंडाल्फ की आवाज सुनाई देती है और वो फ्रोडो को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसे तुम्हें ही निभाना होगा। गैंडाल्फ की बातों से फ्रोडो को हौसला मिलता है और वो एक नाव में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सैम तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। सैम उसे बताता है कि गैंडाल्फ ने मुझे तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ने को नहीं बोला था, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। और अब दोनों रिंग को लेकर अपने आगे की सफर पर निकल पड़ते हैं। और इधर एरागोन, लेवनोस और गिमली ये सब फ्रोडो के साथ ही मैरी और पिपिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि डार्क लॉर्ड की सेना उन्हें अपने साथ उठाकर ले गई होती। और इसी के साथ इस कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है और जल्द ही हम आपके लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट भी लाएंगे।